Hello students, I am your EVS teacher. Today we are going to study chapter 3 question answer. In text questions and answer. Discuss and write. Question 1. Julan's mouth started watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। When I see one of my favoritized food, my mouth start watering. Following are the things which I like to eat and their taste. जब भी मेरी पसंद का खाना सामने होता है तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। नीचे 5 चीज़ें दी हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। इधर एक साइड थिंग्स हैं और एक साइड उनका टेस्ट है। एक साइड है समोसा जिसका टेस्ट होता है साल्टी एंड स्पाइसी यानी कि नमकीन और मसाले वाला। जलेबी, ये इसका स्वाद मीठा होता है, स्वीट। पिकल्स मीन्स अचार के स्वाद कैसे होते हैं? स्वीट और साल्टी, खट्टे और नमकीन। चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट यानी कि मीठा। आइसक्रीम जिसका टेस्ट स्वीट मीठा होता है। क्वेश्चन सेकंड, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन वाई? तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, और क्यों? आंसर इज आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग। मुझे अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद हैं क्योंकि एक ही तरह का जो स्वाद होता है उससे हम बोर हो जाते हैं या बोर हो सकते हैं। क्वेश्चन 3, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऑफ झुम्पाज माउथ. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जूस अ फ्यू ड्रॉप? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाईं। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? Yes, a few drops of sure things are enough to make out the taste. हाँ, खटाई की कुछ ही बूंदें पर्याप्त होती हैं उसके स्वाद को जानने के लिए। क्वेश्चन 4, if someone were to put a few seeds of सौंफ, any seed, on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? यदि तुम्हारे जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उन्हें पहचान जाओगे? कैसे? आंसर इज यस, हाँ, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल आल्सो। हाँ, हम उनको बिना देखे उसकी खुशबू से उन्हें पहचान सकते हैं, किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन 5, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा ने फ्राइड मछली को कैसे जाना? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? केवल खुशबू के द्वारा आप भी कुछ चीज़ों को पहचान सकते हो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देन। व्हाट आर दीज? और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? आंसर इज झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट स्मेल। उसने जो फ्राई मछली थी उसकी स्मेल से, खुशबू से उसको पहचान लिया था। यस, आई कैन गैस मैनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गैस फिश, आमलेट, समोसा, पकौड़ी etc बाय देयर स्मेल। झुम्पा ने जिस तरह से फ्राई मछली को खुशबू के द्वारा पहचान लिया, इसी तरह से मैं भी बहुत सी चीज़ों को उसकी खुशबू से पहचान सकती हूँ, जैसे कि मछली को, आमलेट को, समोसे, पकौड़ी और आदि, और भी कई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? और यदि कहा है तो ऐसा क्यों कहते होंगे? सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स in getting the complete taste of a food. In case of medicine, closing the nose will somewhat make the taste of medicine. This may be the reason why we are told to close our nose while taking a medicine.
खाने का जो टेस्ट होता है वो तो ज़ुबान के द्वारा आता है, लेकिन खुशबू से भी जो है हम खाने को ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं। अब दवाई के मामले में क्या है कि दवाई की कोई स्मेल इतनी अच्छी होती नहीं है, इसलिए घर वाले नाक बंद करके दवाई पीने के लिए सलाह देते हैं। क्लोज योर आइज़ एंड टेल, आँख बंद करके स्वाद पहचानना। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ चखाओ और पूछो कि हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी। आंसर, द टेस्ट वाज स्वीट, द फूड आइटम वाज शुगर। तो उसका स्वाद कैसा था, मीठा था, और जो फूड का आइटम था वो आइटम क्या था, शक्कर थी। ऑन विच पार्ट ऑन द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर लिखो। ऑन विच पार्ट of the tongue could you get the most taste, in front, at the back, on the left or right, in front side, assuming, answer is in front side, assuming sugar was given। जो आगे का हिस्सा है उसमें शक्कर जो है शक्कर का स्वाद ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 3, which taste could be made out on which part on the tongue, these part on the picture given। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कौन कौन से हिस्से में तुम्हें कैसा कैसा स्वाद आया वो आपको लिखना है। इसमें सबसे इन फ्रंट में लिखा हुआ है स्वीट लगता है, बीच में इधर ये साल्टी लग रहा है, इधर श्योर लग रहा है, और इधर बिटर लग रहा है। ये चित्र के माध्यम से आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट द अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, on the lips, on the roof of the mouth, did you get any taste there। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के उन हिस्सों में रखो जैसे होंठ है, तालू है, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला। आंसर, नो आई कुड नॉट गेट ए टेस्ट देयर। नहीं, मुझे इन जगहों पर कोई टेस्ट नहीं आया या नहीं समझ में आया कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द front part of your tongue so that it is dry, put some sugar or jaggery there, could you taste anything, why did this happen। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ़ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया, सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। आंसर इज नो आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, इट इज़ बिकॉज देयर वाज नो सलाइवा ऑन द टंग। When the food mixes with saliva, then only we get its taste। नहीं, मुझे वहाँ पर कोई स्वाद नहीं आया क्योंकि जब सलाइवा सूख गया, उसका हमने जीभ को पोंछ लिया तो इसलिए कोई स्वाद नहीं आया, क्योंकि जब सलाइवा में वो चीज़ घुल जाती है तभी हमें कोई टेस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली ऑफ योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टनाई बम्प्स ऑन द सरफेस। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है, क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं। आंसर, द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, यस आई कैन सी मैनी टनाई बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। हमारी जीभ का जो तल होता है वो खुरदरा टाइप का होता है। हाँ, मैंने वहाँ पर छोटे छोटे दाने से देखे हैं। टेल यानी कि बताओ। इफ़ समवन टास्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई हमसे पूछे कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर है, प्याज है, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। आंसर इज
ये फूड है, टोमेटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक। तो टोमेटो के साथ स्वीट एंड सोर एंड जूसी, यानी कि मीठा, एक खट्टा सा और या रसदार लगता है। ऑनियन का पंजेंट लगता है, थोड़ा तीक्ष्ण सा लगता है, तीखा। और सौंफ का स्वीट विथ नाइस स्मेल, अच्छी खुशबू के साथ में मीठा सा लगता है। और गार्लिक यानी कि लहसुन का जो कड़वा सा, बिटर विथ पंजेंट स्मेल, और तीखी उसकी स्मेल होती है, तीखी होती है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स ऑफ सेड सी व्हाट डू यू थिंक द मे हैव ईटेन। कुछ चीज़ चखने के बाद झुम्पा बोली सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। तो आंसर इज सी मे हैव ईटन अ चिल्ली, उसने मिर्ची खाई। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब साउंड टेस्ट फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड, आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। अपने साथी से कहो कि वो तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। तो एक्सप्रेशन एंड साउंड आंसर इज, और इधर एक साइड फूड दिए हैं और एक साइड एक्सप्रेशन दिए हैं। यम, जब कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे स्वीट आइटम्स लाइक आइसक्रीम और जलेबी ईटीसी, तब हमारे एक्सप्रेशन होंगे यम। और यदि हम नूडल्स खाते हैं, खीर खाते हैं या खिचड़ी दली या कुछ भी खाते हैं तो स्लर्प आने, सुड़कन की आवाज़ आती है, स्लर्प उसकी आवाज़ एक्सप्रेशन में सुड़क कर खाते हैं। श्योर थिंग्स लाइक पिकल्स, और खट्टी चीज़ जैसे कि अचार यदि खाते हैं तो चट की आवाज़ आती है हमको, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। तो च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। चबाकर या चबाकर खाओ, दोनों में क्या अंतर है। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times and swallow it। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया। डिड द टेस्ट चेंज एज योर च्यूड इट। तो आंसर इज नॉट मच, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। नहीं, ये वैसा ही था। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह डालो और 30 से 32 बार चबाओ। बाज अदर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स। तो आंसर है यस, देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, द फूड बिगैन टू टेस्ट स्वीट। ये देर तक या 30 से 32 बार जब चबाने में टेस्ट में क्या चेंज आया कि वो शुरू हो गया, कैसे मीठा लगने लगा। अभी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, हैज़ एनीवन एट होम Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। Yes, my mother always tells me to eat slowly and to chew well. I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. हाँ, मेरी माँ मुझे हमेशा धीरे धीरे खाने के लिए, अच्छी तरह चबा कर खाने के लिए कहती हैं। ये इसलिए भी आवश्यक है कि निगलने में भी आसानी होती है और ये पचाने में भी ज़्यादा सहायक होता, मदद मिलती है खाने को। इसलिए हमें अधिकतर चबा करके खाना चाहिए। हमें हमेशा ही चबा कर खाना चाहिए। और इसके कितना टाइम लगना चाहिए, कम से कम चबाने में 30 से 32 बार एक टुकड़े को चबाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट।
from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it. जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर के निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? आंसर इज व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट somewhat bitter. After chewing for some time it becomes soft and taste sweet. जब मैं एक जो हरा होता है ना अमरूद उसको खाती हूँ तो पहले वो थोड़ा कड़ा सा और उसका स्वाद थोड़ा कड़वा सा लगता है, लेकिन चबाने के बाद में फिर वो उसका स्वाद मीठा हो जाता है, मीठा लगने लगता है. क्वेश्चन नंबर 3, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू. सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी. आंसर, द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन. सलाइवा जो होता है, लार जो होती है हमारे खाने को सॉफ्ट बनाती है, नरम बनाती है और पचने में मदद करती है. स्टेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी going after you put it in your mouth and swallow it. In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ. अपने साथी का चित्र भी देखो. क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग है? तो आई थिंक द फूड फ्रॉम माउथ गोज़ टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन्स. यस, ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर पिक्चर. हम सभी की पिक्चर एक जैसी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. ये मुंह से लेकर के पहले है ना पेट में जाता है और इसके बाद में ये इंटेस्टाइन आंत में चला जाता है और हम सभी का चित्र एक जैसा है. ये चित्र में दिखाया गया है. इसमें ये चित्र में भोजन जो है नली के द्वारा जा रहा है, पहले पेट में जाता है और इसके बाद फिर ये आंतों में जाने लगता है. हम सभी दोस्तों का एक जैसा चित्र है. अभी डिस्कस करना है, चर्चा करो. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी jokingly say, I am so hungry I could eat an elephant. क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? या कभी कभी कहते हैं वो कि मैं एक इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को खा जाऊँगा. तो ऐसा क्यों कहते हैं? मजाक में कहते हैं ना, कितनी भूख लग रही है कि मैं एक हाथी को खा जाऊँगा. तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज सेंसेशन इन माई स्टमक. आई एम अनएबल टू फोकस ऑन एनीथिंग. आई वांट टू ईट समथिंग इमीडिएटली. जब मैं भूखा होता हूँ या होती हूँ तो मैं एक अजीब सनसनी सी फील करती हूँ. पेट में एक अजीब सी हरकतें होती हैं कि वो मैं क्या अनेबल फील करती हूँ कि कहीं भी किसी भी चीज़ में अपने को फोकस करने की, माइंड मेरा कहीं फोकस नहीं होता और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तुरंत मेरे को खाने को चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? आई गेट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग. दिस इज अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री. एक कुछ भी खाने की जब बहुत तेज़ इच्छा होती है तो एक अलग तरह के सिग्नल जो होते हैं वो शो होते हैं कि मैं भूखी हूँ. जैसे किसी का सिर दर्द होने लगता है, कोई रोने लगता है. इस तरह अलग अलग सिम्टम्स जो होते हैं ऐसे उभरने लगते हैं तो फील करने लगते हैं कि मुझे कुछ चाहिए. एक स्ट्रॉन्ग अर्ज जो होती है वो होती है अंदर से कि मेरे को कुछ खाने को चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. क्या तुम 2 दिन तक कुछ ना खाओ तो क्या होगा? सोचो ज़रा, ये 2 दिन तक ना खाओ तो क्या होगा? इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक. यदि मैं 2 दिन तक कुछ ना खाऊं तो मैं सोचता हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँगा और कमज़ोर होकर के और बीमार हो जाऊँगा. क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते? सोचो, जो पानी हम पीते हैं
वह कहाँ जाता होगा। नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे। आई थिंक द वाटर इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। नहीं, मैं 2 दिन तक बिना पानी के मैनेज नहीं कर सकता। 2 दिन क्या, मैं तो 1 दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकता। और जो पानी हम पीते हैं वह यूरिन यानी कि पेशाब और पसीने स्वेट के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। टॉक एंड डिस्कस, बताओ और चर्चा करो। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and लूज मोशन? तुम्हें याद होगा कि तुमने 4th कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे। इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर, salt and sugar decrease in the body. This can be a dangerous situation. A solution of salt and sugar is given to make up this loss in our body. जब लूज मोशन होते हैं यानी कि दस्त लगते हैं और उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी, शक्कर और नमक शरीर से निकल जाता है, उसकी शरीर में कमी हो जाती है और उसकी पूर्ति करने के लिए हम इस घोल को बनाते हैं। शक्कर, नमक और नींबू का जो घोल बना के उसको देते हैं पेशेंट को जब वो दस्त या उल्टी का शिकार हो जाता है। इससे हमारे शरीर में पानी की और ये सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू हेयर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? तो आंसर है यस, आई हैव हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट ऑफ ग्लूकोज पाउडर। आई हैव आल्सो सीन मैनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्लूकोज ऑन टीवी एंड इज न्यूज़पेपर और टीवी में मैंने ग्लूकोज शब्द लिखा हुआ देखा है और मैंने सुना है। ग्लूकोज का पैकेट भी देखा, उस पर भी ग्लूकोज लिखा रहता है और टीवी और अखबार में भी उसके जो एडवर्टाइज आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उस वहाँ पर भी मैंने ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। क्या तुमने ग्लूकोज चखा? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथी को बताओ। वंस, आंसर इज वंस माई आंसर इज यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट। मैंने ग्लूकोज को चखा है, इसका स्वाद जो है वो है मीठा होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? इसके बारे में अपने साथियों को बताओ। वंस माई ग्रैंड मदर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। शी वाज सिक। शी वाज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर सेड दैट इट वुड हेल्प हर टू रिकवर क्विकली। एक बार मेरी दादी को जब हॉस्पिटल में वो एडमिट थी तब उनको, पहले वो बीमार थी इसलिए इसके बाद वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तब उनको जो है ग्लूकोज की ड्रिप दी गई थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला कि ड्रिप लगवाने से वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। नीतूज टीचर्स यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर, sugar and salt from the body. This can shape your energy. Glucose solution quickly replenishes lost water and sugar
That's why Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey. जब भी हम आउटडोर कोई गेम खेलते हैं तो फिजिकल वर्क ज़्यादा हो जाता है और हमारे शरीर से जो है पसीने के द्वारा पानी, शक्कर और नमक जो है बॉडी से बाहर चला जाता है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है। तो उसकी एनर्जी की पूर्ति के लिए उसकी टीचर जो है ग्लूकोज बार बार उसको देती थी। Look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? नीतू को चढ़ाया गया क्या? ग्लूकोज कैसे दिया जा रहा है? चित्र को देखो और इस वर्णन करो कि इसको किस तरह से ग्लूकोज दिया जा रहा है। आंसर, द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू। पिक्चर में दिखाया गया है कि नीतू को ग्लूकोज दिया जा रहा है। द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज़ इन अ बॉटल, ए ट्यूब एंड नीडल इज़ यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप। बॉडी में एक एक बूंद करके ग्लूकोज दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? एक ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो एक बॉटल में है और उसको एक ट्यूब के द्वारा और एक नीडल के द्वारा उसको शरीर में प्रवेश करवाया जा रहा है। थिंक एंड डिस्कस। Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiment. अगर डॉक्टर बोमंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? इन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। आंसर है, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बोमन आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट्स विद कर्ड, मिल्क एंड कॉटेज चीज़। इन इट वुड हैव टेकन आउट digestive juices from Martin's stomach and would have kept equal amount of curd, milk and cottage cheese in different glass. I would have checked for the time it took to digest a particular food. I would have done experiment with types of milk like full cream, standard and tone milk. इधर ये रिजल्ट दिया हुआ है। ये फूड के आइटम दिए हुए हैं, मिल्क, कर्ड, कॉटेज चीज़, फुल क्रीम वाला मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क एंड टोन्ड मिल्क। इधर टाइम दिया है डाइजेशन का। जैसा कि जब मैंने चैप्टर आपको समझाया था तो बताया था कि इस आंसर में यही बताया, यदि मैं डॉक्टर बोमंट की जगह होता तो मैं क्या करता कि एक गिलास में जूस निकाल लेता, पाचक रस उसके शरीर से। किसके शरीर से? मार्टिन्स के। और उसमें दही वगैरह ये डाल करके मैं देखता, दही है, दूध है, अलग अलग गिलास में और कच्चा पनीर है कि वो कितनी देर में डाइजेस्ट होते हैं। इसी तरह से मैं एक अलग गिलास में भी निकाल के रखता जूस और उसमें क्या क्या डालता, अलग अलग तरह के दूध डाल करके देखता कि वो कितनी देर में वो पचते हैं, कि हमारे शरीर में जब पचते हैं तो कितना टाइम लगता है, और जब हम पाचक रस गिलास में निकाल लेते हैं शरीर में से तो गिलास में कितनी देर में पचते हैं। तो ये अलग अलग तालिका दी हुई है। इसमें बताया गया है कि मिल्क कितनी देर में पचा, 2 घंटे में ये हमारे इन स्टोमक शरीर के अंदर पचता। और यदि गिलास में पचेगा तो उसमें 4 घंटे और 45 मिनट लगे हैं, 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स लग रहे हैं। सेकंड नंबर पे कर्ड, दही को पचने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर स्टोमक 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा लग रहा है, और गिलास में 3 आवर्स। इसी तरह से कॉटेज चीज़ कितने घंटे में पच रही है? 4 आवर्स, 4 घंटे में, और गिलास में 6 आवर्स, 6 घंटे में। इसी तरह से फुल क्रीम मिल्क, जो क्रीम वाला दूध है वो 3 आवर्स में, और गिलास में 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स में। इसी तरह से स्टैंडर्ड मिल्क जो है वो 2.5 आवर्स एंड इन गिलास 3.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे में पेट में पचेगा स्टैंडर्ड मिल्क, और गिलास में 3.5 घंटे में। इसी तरह से टोन्ड मिल्क कितने में पचेगा? 2 घंटे और 15 मिनट में पचेगा अपने स्टोमक में, और गिलास में 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। इस तरह से ये तालिका बनाई है उसने कि यदि उसकी जगह होता मैं डॉक्टर की जगह तो इस अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता और इसका ये रिजल्ट बताया गया। डिस्कस। व्हाई डू यू थिंक
रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। रश्मि पूरे दिन में एक रोटी क्यों खा पाती है? तो आंसर है कि रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, दैट इज़ वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। वो इतनी गरीब है कि वो प्रॉपर खाना नहीं खा सकती है, इसलिए वह एक ही रोटी खा सकती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर खाना है ही नहीं, इतनी ज़्यादा गरीब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? जो कैलाश जो है वह खेलने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आंसर इज़ नो, आई थिंक कि क्या इंटरेस्ट होगा उसको खेलने में कैलाश को? तो आंसर है नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, हिज फैट एंड फ्लेवी बॉडी शोज दैट वी हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटी। उसका जो थुलथुल शरीर है वो खेलने में उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए नहीं लगता कि वो खेलने में इंटरेस्टेड होगा। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आप जो है प्रॉपर फूड से क्या समझते हो? सही खाने से। तो सही खाने से अपन क्या समझते हैं? सही खाना कौन सा होता है? सही खाना वही होता है जो कि हमारे शरीर की हर ज़रूरत को पूर्ति करे। आंसर इज एडुकेट एंड न्यूट्रिशंस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। जो हमारे शरीर की पूर्ति कर सके, जहाँ जितनी भी ज़रूरत हमारे शरीर को है, इस तरह एक नियमित आहार जो मिलता है हमको, उसको हम प्रॉपर फूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? तुम क्या सोचते हो रश्मि का और कैलाश का जो खाना वो प्रॉपर क्यों नहीं? आंसर इज रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑन द अदर हैंड कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट इज बॉडी नीड्स। मोreover he is eating chips, burger, pizza and soft drinks instead of eating home-made food. These are harmful food, so we think that the food of Rashmi and Kailash was not proper. इन दोनों ही केसेस में प्रॉपर खाना इसलिए नहीं है कि रश्मि को तो भरपेट खाना या प्रॉपर खाना मिलता ही नहीं ठीक से सही खाना, और कैलाश का खाना इसलिए ठीक नहीं है कि कैलाश घर का बना हुआ कम खाता है और बाहर के बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इस तरह हार्मफुल खाना खाता है, इसलिए दोनों का ही खाना प्रॉपर नहीं है। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. दादा दादी से पूछो कि जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब भी एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। Now think about yourself, your daily activities and daily diet. Are these similar or different from what your grandparents did and ate? क्या आपके द्वारा, अब तुम अपना सोचो, जो तुम खाते हो और जो तुम काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें या बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग हैं? आंसर इज माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ईट राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश fruits. They used to do lot of physical activities. They used to walk 2 miles to go to school. They used to play games with which involve lot of physical activity. The modern times have changed. We do eat rice, dal and vegetables, but we also take many junk food. I do to school was major part of my free time is spent sitting on sofa watching TV or playing computer games. We do less amount of physical activities. तो अंतर क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो दाल, रोटी और हरी सब्जियां, दूध और बहुत सारा जो है जूस, जो फ्रेश जूस था वो पीते थे, और वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, शारीरिक श्रम। जब वो स्कूल जाते थे तो कम से कम 2-2 मील उनका दूर स्कूल होता था, और वो खेलते थे, तो वो फिजिकली खेल होते थे।
जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, दौड़ कर खेलना करना इस तरह का। लेकिन अब समय बदल गया है, मॉडर्न टाइम है, चेंज हो गया है, तो हम दाल रोटी तो खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे जंक फूड भी खाते हैं। और स्कूल जाते हैं तो स्कूल की बस वगैरह से जाते हैं, और बहुत सारा टाइम हमारा जो होता है वह सोफ़ा पर बैठने में, टीवी देखने में और खेलने में, वो भी कौन से खेल खेलने में, कंप्यूटर गेम वगैरह खेलने में जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वह बहुत कम हो जाती है। थिंक एंड डिस्कस।